जय हिंद दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए शानदार और मज़ेदार टॉपिक काउंटिंग फिगर। इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको एग्जाम में एक आकृति दी जाती है और उससे संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें कुल त्रिभुज कितने हैं, कुल आयत कितने हैं, कुल वर्ग कितने हैं। इस तरह के क्वेश्चन हम आज करने जा रहे हैं। और सबसे पहले हम करने जा रहे हैं त्रिभुजों की गणना। जैसे यहाँ पर मैंने बहुत सारे डायग्राम बनाए हुए हैं। अब इसमें मैंने पूछा है आपसे कि कुल त्रिभुज कितने हैं, तो इजीली ट्रिकली है ना, विद इन सेकेंड अपना आंसर कैसे लेके आ सकते हैं वो हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। और हाँ, लास्ट तक जरूर देखना, मैं आपको एक स्पेशल फॉर्मूला बताऊंगा, फिर आपको कोई सी भी आकृति आ जाए फिर आप उस क्वेश्चन को कर दोगे। तो सबसे पहले हम त्रिभुजों की गणना करते हैं। इसमें कितने त्रिभुज हैं, तो इसमें सीधा सीधा दिख रहा है कि 1 2 और एक ये पूरा 3। लेकिन हमें ऐसे नहीं करना है गिन गिन के, हमें क्या करना है, नंबरिंग करके करना है। जैसे यहाँ पर 1 दे दिया, यहाँ पे 2 दे दिया। अब क्या करोगे, इन दोनों को प्लस कर दोगे, तो 1 + 2 कितना हो गया, 3। यानी इसमें 3 त्रिभुज है। अब जैसे ये वाली आकृति दे दी, तो इसमें गिनोगे तो अपना टाइम वेस्ट होगा और अपना आंसर भी नहीं आने वाला है। तो हम क्या करें, नंबरिंग करो, 1 2 3, इनको प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा, 6। यानी इसमें कितने त्रिभुज है, 6 त्रिभुज है, 6 त्रिभुज है। इसमें कितने त्रिभुज है, तो 1 2 3 4, इनको प्लस कर दोगे तो 3 3 6 4 10। इसमें कितने त्रिभुज हैं, 10 त्रिभुज है। इसमें कितने, वो 1 2 3 4 5, और इन सबको जोड़ दो तो 3 3 6 4 10 5 15। इसमें 15 त्रिभुज है ना। बहुत मजेदार, बहुत इजीली हो गया है ना। अब देखो इस वाले में ये टाइप के तो समझ में आ गए सर। इसमें क्या करें, जिसमें एक लाइन खींच दी हो, जिसमें 2 लाइन खींच दी हो बीच में, तो फिर क्या करेंगे, इसमें भी वही काम करेंगे। 1 2 3 4, इनको जब हम प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 10। अब 10 यहाँ है तो यहाँ पे भी 10 बनेंगे, 1 2 3 4, 10 यहाँ पे बन गए, तो 10 + 10 कितने हो गए, 20। यानी 20 इसका आंसर हो जाएगा। इसमें देखो 1 2 3 4, यानी कि इसमें कितना हो गए, 10। कितनी लाइन हो गई, आड़ी लाइन कितनी हो गई, 1 2 3 आड़ी लाइनें हो गई। तो यहाँ पे 3 बार 10 10 10 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। है ना मोदी जी। यहाँ पे कितनी लाइन थी, 1 और 2 लाइनें थी, तो 10 10 2 बार जोड़ दिया। यहाँ पे 3 लाइन थी तो 10 10 3 बार जोड़ दिया। अब इसमें क्या करेंगे सर, इसमें तो पूरी लाइन तो दी नहीं हुई है, यहाँ से यहाँ तक दी हुई है, फिर इसमें यहाँ से यहाँ तक दी हुई है। तो इसमें क्या करना है ऐसे ये जोड़ना है, 1 2 3, तो कितने हो गए, 3 2 5 और 1 6 इसमें हो गए। इसमें कितने आएंगे, इसमें भी 6 आएंगे, ठीक है। इसमें कितने आएंगे, 1 और 2 कितना हो गया, 3। इसमें 3 आएंगे साहब, और इसमें कितने आएंगे, इसमें भी 3 आएंगे। तो टोटल कर दोगे तो कितने आ जाएंगे, 6 6 12, 3 15 और 3 18। इसका आंसर आ जाएगा अपना। बहुत ईजी है। अगर आपको पूरी लाइन ना दी हो तो जैसे हम ऐड करते थे, पहली मंजिल में ये आ गए, दूसरे में ये आ गई, लेकिन इसमें पूरा नहीं है तो आप 1 और 2 जितना तक दे रखा है वहां तक काउंट कर दो। इसमें भी जितना लाइन है उतना काउंट कर दो, तो कितने हो जाएंगे, टोटल कर देंगे तो 18 आ जाएंगे, है ना। अब इस तरह की क्वेश्चन आप कैसा भी आ जाए आप कर दोगे इजीली। अब हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट है, कुछ स्पेशल आकृतियां दी गई है, इनमें आपकी त्रिभुजों की संख्या बतानी है। तो इसमें क्या करना है, इसमें मैंने अभी पहले बता दिया 1 2 3 4, तो कितने हो गए, 10 तो ऊपर हो गए, और ऐसे ही 10 इसमें हो जाएंगे नीचे, तो 10 और 10 कितने हो गए, 20। तो इसका आंसर तो हो जाएगा 20। इसमें क्या करना है, स्टार वाला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। स्टार वाला क्वेश्चन यानी स्टार में कितने त्रिभुज होते हैं, तो देखो मोटे मोटे कितने त्रिभुज यहाँ पे, 1 2 3 4 5 तो हमको दिख ही रहे छोटे छोटे। उसके अलावा इसका डबल कर दो, तो 5 × 2 कितना हो जाएगा, 10। यानी कि इसमें 10 त्रिभुज है। स्टार में 10 त्रिभुज होते हैं। तो कैसे पता करेंगे बाकी के 5, तो आप यहाँ पे देखो ये वाला पॉइंट है, तो इस पॉइंट के सामने वाली भुजा से एक त्रिभुज बन रहा है। इस वाले पॉइंट के सामने वाली भुजा ये वाली है, इससे एक त्रिभुज बन रहा है। इस वाले पॉइंट के सामने वाली भुजा से एक त्रिभुज बन रहा है। तो यहाँ पे ऐसे कितने पॉइंट है, 1 2 3 4 और 5 पॉइंट है। तो 5 तो मोटे मोटे दिख ही रहे हैं, और 5 पॉइंटों से 5 त्रिभुज बन गए, तो कितने हो गए, 10 हो गए। इसमें क्या करना है सर, जिसमें एक त्रिभुज है उल्टा और एक त्रिभुज उसके ऊपर है सीधा, तो अब इसमें क्या करना है, इसमें भी देखो 1 2 3 4 5 और 6 तो हमको किनारों से मिल गए मोटे मोटे। अब इसके बाद कौन सा त्रिभुज बन रहा है, एक तो ये बड़ा वाला त्रिभुज है उल्टा वाला, और एक ये सीधा वाला त्रिभुज है। तो यहाँ पर टोटल कितने त्रिभुज बनेंगे, 2 एक्स्ट्रा बनेंगे, यानी कि 8 त्रिभुज इसमें होंगे। इस वाले फिगर में आपको ध्यान रखना है 8 त्रिभुज होते हैं। अब कभी कभी हमें
त्रिभुज के अंदर 1.5 लाइन दी जाती है, कभी कभी हमें त्रिभुज के अंदर 2 लाइन दी जाती है, कभी त्रिभुज के अंदर 2.5 लाइन है, कभी त्रिभुज के अंदर 3 लाइन है। तो आप इसका एक कोड याद रख लेना कि 1.5 लाइन वाले से कितना बनेगा, इससे कितना बनेगा। तो 1.5 लाइन होगी तो 5 त्रिभुज बनेंगे, 2 लाइन होगी तो 8 त्रिभुज बनेंगे, 2.5 लाइन होगी तो 12 त्रिभुज बनेंगे और 3 लाइन होगी तो 16 त्रिभुज बनेंगे। सीधी सी याद रख लेना, 5 8 12 16, 5 8 12 16, 1.5 लाइन 5, 2 लाइन 8, 2.5 लाइन 12, 3 लाइन 16 बनेंगे। इसको देख लो, ये पहले बता ही दिया था मैंने, 1 2 तो 3 तो ये बन गए और 4 और 5 ये छोटे बन गए। इस तरीके से आप भी कर सकते हो, 1 अंक से कितने बन रहे हैं, 2 अंक से कितने बन रहे हैं, 3, पर वो लंबी प्रोसेस हो जाएगी। आपको सीधा याद रखना है 1.5 लाइन 2 लाइन 2.5 लाइन 3 लाइन, और आपको 5 8 12 16 याद रखना है। चलो अगले नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। अभी तक हम त्रिभुज के अंदर त्रिभुज पता कर रहे थे। अब अगर वर्ग दिया जाए और वर्ग के अंदर आपसे त्रिभुज पूछे जाए तो किसे पता करना है। जैसे ये वर्ग है, इसके अंदर कितने त्रिभुज है, तो सबसे बढ़िया है आप नंबरिंग करो 1 2 3 4, 4 आए, 4 का डबल कर दो, 4 × 2 कितना हो जाएगा, 8 त्रिभुज आएंगे। 4 एक्स्ट्रा कौन से बने, एक तो इस डायगोनल से बना इधर और एक इधर बना, दो तो ये हो गए, और एक इस डायगोनल से बन गया इधर और एक इस डायगोनल से इधर बन गया। 4 एक्स्ट्रा बन गए, 4 दूनी 8। ऐसे काउंट करने से बढ़िया नंबरिंग करके क्या कर दो, डबल कर दो। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 का डबल कितना हो जाएगा, 16, यानी कि इसमें 16 त्रिभुज है। अब ये तो सेपरेट सेपरेट वर्ग थे, अलग अलग वर्ग थे, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब वर्गों को जोड़ दिया जाए और आपसे त्रिभुज पूछा जाए तो फिर क्या करेंगे, तो देखो पहले क्या करो, 1 2 3 4 5 6, और 6 का डबल कितना हो गया, 6 का डबल हो जाएगा 12। तो यानी कि इसमें 12 है, इसमें 12 है, इसमें 12 है, तो 12 + 12 + 12, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितने हो गए ये 36। अब जो वर्ग जोड़ोगे तो जो भी नई आकृतियां जुड़ेगी तो उनसे कुछ नए त्रिभुज बनेंगे। जैसे ये वाला पॉइंट है, यहाँ से ये वाला वर्ग और ये वाला वर्ग जोड़ा, तो इससे नए त्रिभुज कौन कौन से बनेंगे। देखो यहाँ से एक त्रिभुज तो ये बनेगा इधर, और एक त्रिभुज इधर बनेगा। तो कितने त्रिभुज बन गए अपने पास एक्स्ट्रा में, 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा बन गए। ऐसे ही यहाँ पर ये वर्ग जुड़े हैं दोनों, तो यहाँ से भी एक त्रिभुज इधर बन गया और एक त्रिभुज इधर बन गया। तो यहाँ से भी हमारे पास कितने त्रिभुज बन गए, 2 त्रिभुज बन गए। तो 2 ये हो गए, तो कितने हो गए, 36 2 38 2 40 यहाँ पर त्रिभुज हो जाएंगे। टोटल त्रिभुज 40 हो जाएंगे। इसमें देखो इसमें कितने त्रिभुज है, तो नंबरिंग करो 1 2 3 4। एक वर्ग से कितने बन रहे हैं, 4, और 4 का डबल यानी कि 8 बन रहे हैं। कितने बन रहे हैं, 8। तो 8 8 8 कितने हो गए, 24, 24 तो ये हो गए। अब जब हम जोड़ेंगे तब नए त्रिभुज बनेंगे। तो जब यहाँ वर्ग जोड़े, ये वर्ग और ये वर्ग यहाँ जोड़ा, तो यहाँ से एक त्रिभुज ये बन गया और एक त्रिभुज ये बन गया, यानी कि 2 त्रिभुज ये बन गए। इधर ये इस पॉइंट पर ये दोनों वर्ग जुड़ रहे हैं, तो ये त्रिभुज एक ये बन गया और एक त्रिभुज ये बन गया। कितने, 2 एक्स्ट्रा और हो गए हमारे पास। तो 24 और ये कितने हो गए, 24 2 26। अब जब आपको त्रिभुज के अंदर त्रिभुज दे दिए जाए तो कुल कितने त्रिभुज होंगे ये कैसे पता करेंगे। जैसे यहाँ पर एक बड़ा त्रिभुज है, उसके अंदर एक छोटा त्रिभुज है, फिर बड़ा त्रिभुज है, उसके अंदर 2 छोटे त्रिभुज है, ऐसे इसमें 3 छोटे त्रिभुज है। तो इनको कैसे पता करेंगे, तो सबसे पहले जब भी बड़े त्रिभुज के अंदर एक छोटा त्रिभुज होता है तो वहाँ पर हमारे 4 त्रिभुज बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं, देखो 1 2 3 4 त्रिभुज बन गए, और फिर एक बड़ा त्रिभुज यानी कि 4 + 1 कितने हो गए, 5। सबसे बाद में काउंट करना है, सबसे बड़े वाले को। इसके बाद जैसे यहाँ पर है, तो मैंने बताया त्रिभुज के अंदर त्रिभुज होता है, कितने त्रिभुज बन जाते हैं, 4 त्रिभुज बनते हैं। तो 4 तो इससे बन गए और 4 इससे बन गए, कितने हो गए, 8। तो 4 और 4 तो 8 हो गए, और एक सबसे बाद में काउंट करना है, सबसे बड़ा वाला, यानी कि इसमें कितने त्रिभुज है, टोटल 9 त्रिभुज है। इसमें भी देखो इस त्रिभुज के अंदर ये त्रिभुज है, तो यहाँ पर इससे तो कितने बन गए, 4, इससे कितने बन गए, 4, और 4 इससे अंदर वाले से बन जाएंगे, कितने हो गए, 12, और सबसे बड़ा एक लास्ट में काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 त्रिभुज हो जाएंगे इसमें। इसका समझ में आ गया गुरुजी। लेकिन इसमें क्या करना है, फिर इस वाले डायग्राम में क्या करना है, तो देखो यहाँ पर बड़ा त्रिभुज है और उसके अंदर एक छोटा त्रिभुज है, तो इस अंदर वाले त्रिभुज से तो कितने त्रिभुज बन गए, 4 तो ये बन गए, 4 के बाद 5 6 7 8 9 10 कितने हो गए टोटल, 10 ये हो गए, 10 हो गए टोटल, 1 2 3 4 5 6 ये हो गए, तो टोटल हो गए 10। अब उसके बाद बड़ा त्रिभुज सबसे लास्ट में काउंट करना है, तो कितने हो गए, अब 11 त्रिभुज हो जाएंगे। इसमें देखो इसमें कितने त्रिभुज हैं, तो इस छोटे वाले त्रिभुज से कितने बन गए, 4 बन गए गुरुजी। इस वाले त्रिभुज से कितने बन गए, 4 बन गए, बाकी 5 2 3 4 5 6 ये बन गए यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, और सबसे बड़ा वाला सबसे बाद में काउंट करना है,
तो कितना हो गया 4 4 8 से 14 और एक कितने हो गए 15 आ गए। आया समझ में? याद रखना है जब भी त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज होता है तो 4 त्रिभुज बनते हैं और एक सबसे बाद में सबसे बड़ा वाला काउंट करना है, यानी कि 5 हो जाएंगे टोटल। इसमें इस वाले त्रिभुज से 4 बन गए, इस वाले त्रिभुज से 4 बन गए, 8 हो गए और एक सबसे बड़ा वाला लास्ट में काउंट करना है तो 19 हो गए। इस वाले अंदर वाले त्रिभुज से 4, इससे 4, इससे 4 कितने हो गए 12 और एक सबसे बाद में काउंट करना है तो कितने हो गए 13। इसमें जब आपको त्रिभुज तो दे रखा है लेकिन साथ में लाइनें भी दे रखी है तो फिर क्या करना है, तो इस वाले त्रिभुज से 4 बन गए, ठीक है। उसके बाद अंदर छोटे छोटे त्रिभुज काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 हो गए और सबसे बाद में काउंट करना है सबसे बड़ा, यानी कि कितने हो गए 11 हो गए। इसमें देखो 4 इस त्रिभुज से बन जाएंगे, 4 इस त्रिभुज से बन जाएंगे, कितने हो गए 8। अंदर कितने बन रहे हैं 1 2 3 4 5 6, ये जोड़ दिए तो कितने हो गए 8 6 14 और एक सबसे लास्ट में काउंट करना है तो कितने हो जाएंगे 15। बहुत मस्त तरीका है, इसको यूज करना और प्रैक्टिस करना आप। अगले टाइप में हम जानेंगे कि वर्गों की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है। जैसे यहाँ पे एक वर्ग है और उस वर्ग के अंदर छोटे छोटे वर्ग हैं, तो इनको कैसे पता करेंगे। देखो भाई सीधा सा एक कंसेप्ट याद रखना, जब भी आपको वर्ग ज्ञात करने हो तो वर्ग कर दो। वर्ग किसका? संख्याओं का। संख्या कैसे देनी है, जैसे यहाँ पर हमें संख्या देनी है तो यहाँ पे 1 और 2 दो कॉलम, तो दो तक हमने संख्या दे दी। अब क्या करना है, वर्ग करना है तो वर्ग कर दो। 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग कितना हो गया 4, 1 और 4 ऐड करोगे तो कितना आ गया 5। तो यहाँ पे टोटल कितने वर्ग हैं 5 वर्ग हैं। इसमें कितने वर्ग हैं तो पहले क्या करो संख्याएं लिखो 1 2 3 4। वर्ग पता करना है तो इनका वर्ग कर दो। वर्ग कैसे किया जाता है ये आप पता है आपको, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16। अब जब आप इनको ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा 30, यानी 30 आ जाएगा इसका। इसमें पूरे में कितने वर्ग हैं 30 वर्ग हैं। तो इस टाइप का कैसा भी आ जाए क्वेश्चन, आपको संख्याएं देके उनका वर्ग करना है और फिर टोटल करना है, आपको वर्ग पता हो जाएगा। अब जब वर्गों को आपस में जोड़ दिया जाए और फिर आपसे वर्ग पूछे जाए, जैसे यहाँ पर एक वर्ग यहाँ पे खत्म हो गया, दूसरा वर्ग यहाँ पे खत्म हो गया और आपसे वर्ग पूछी कि इसमें कितने वर्ग हैं, तो देखो भाई पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग, यानी 3 वर्ग तो हमको सीधे सीधे मिल रहे हैं। उसके बाद चौथा वर्ग और 5वां वर्ग और ये बाकी के जो वर्ग हैं वो कहाँ से बनेंगे, जहाँ वर्ग जुड़े होंगे। जैसे ये वर्ग और ये वर्ग जुड़ा हुआ है तो यहाँ से पक्का ना पक्का एक नया वर्ग निकल रहा होगा। देखो ये यहाँ पे नया वर्ग निकल रहा है, ये भी वर्ग है, रोम्बस भी एक तरह का वर्ग ही होता है, तो ये वर्ग हो गया। एक वर्ग ये रहा और एक वर्ग ये रहा, ऐसा कैसे, तो ऐसे कितने वर्ग हो गए, ये इसमें 2 वर्ग हो गए। और वर्ग कहाँ से पता करेंगे, देखो जब 2 वर्ग जुड़ रहे थे तो जो उनके बीच की ये लाइनें खींची हुई थी उनसे भी एक वर्ग बना, यानी ये वाला वर्ग बना ऐसा, ठीक है। और ऐसे ही जब ये वाला वर्ग जुड़ा तो इससे ये वाला वर्ग बन गया, तो यानी कि 2 वर्ग और बन गए हमारे पास। तो कितना हो गया 3 2 5 2 7 वर्ग हो गए। इसमें टोटल कितने वर्ग हो गए 7 वर्ग हो गए। अब इसमें देखो इसमें कितने वर्ग हैं, इसमें बीच में भी लाइनें लगी हुई तो क्रॉस बना हुआ है, तो 1 वर्ग 2 वर्ग 3 वर्ग 4 वर्ग, यानी कि ये इस टाइप का क्वेश्चन है ये वाला। बस इसमें हमें प्लस भी दे दिया और क्रॉस भी दे दिया, तो यहाँ पे 5 वर्ग तो ये बनेंगे सी, 5 ये हो गए, 5 इसमें बनेंगे, 5 और 5 कितने हो गए 10 हो गए। अब कहाँ से बनेंगे, जहाँ वर्ग जुड़े होंगे, तो ये वर्ग और ये वर्ग कहाँ पे जुड़ा हुआ है, यहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो यहाँ से एक वर्ग तो ये बन रहा है और एक वर्ग इस वाली लाइन से और इस वाली लाइन से मिलकर बन रहा है, तो ये वाला वर्ग बनेगा, एक एक्स्ट्रा ही हो जाएगा। तो कितने हो गए 5 5 10 और 2 कितने वर्ग हो गए 12 वर्ग हो गए इसमें। तो इस तरीके से जब भी आकृतियाँ जुड़ेंगी तो कुछ न कुछ नए वर्ग वहाँ पे बन जाएंगे और उनको हमें देखना पड़ेगा कि कौन कौन से नए वर्ग बने। बहुत ईजी है। नेक्स्ट है आयत के अंदर वर्ग ज्ञात करना। तो जब हमें कोई आयत दिया जाता है और उसके अंदर वर्ग ज्ञात करने हो, वर्ग फाइंड करने हो, तो कैसे करेंगे। सबसे पहले आप वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5 और 6। फिर आप वर्टिकली नंबरिंग करोगे 1 और 2। अब आपको क्या करना है, अब आपको मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे 6 और 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 12। 1 और 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 5 और इनको प्लस कर देंगे तो प्लस कर देंगे कितना आ जाएगा 17। क्या किया, पहले हॉरिजॉन्टली हॉरिजॉन्टली नंबरिंग किया और फिर हमें क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। नंबरिंग यहाँ तक भी हॉरिजॉन्टली भी इस तक आना है लास्ट तक और इसमें भी लास्ट तक आना है, ठीक है। अगला जैसे इसमें कैसे फाइंड करोगे, तो इसमें भी वर्टिकली हॉरिजॉन्टली नंबरिंग करो 1 2 और 3। हॉरिजॉन्टली नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। देन अब क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो 8 3 जा 24, 7 2 जा
14, 6 बन जा 6, आगे नहीं कर सकते तो यहीं ख़त्म कर दिया। अब ये कितने हो जाएंगे 24 और 6 30 और 14 हो गया 44, यानी यहाँ पर टोटल कितने वर्ग हो गए 44 वर्ग हो गए। अब कुछ स्पेशल डिज़ाइंस होती है वर्ग से रिलेटेड, जैसे पहले ये डिज़ाइन देखो, इसमें क्या है, इसमें ये वर्ग है और इसमें प्लस लगा हुआ है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था इससे कितने बनते हैं 5 बनते हैं। अगर किसी वर्ग के अंदर प्लस का साइन हो तो उससे कितने बनते हैं 5 बनते हैं। तो 5 इससे बन जाएंगे और 5 इससे बन जाएंगे, तो 5 + 5 कितने वर्ग बन जाएंगे, पूरे 10 वर्ग बन जाएंगे। इसमें कितने वर्ग बनेंगे, तो देखो इस वाले से तो 5 बन गए, इस वाले से 5 बन गए और इस वाले से भी 5 बन गए। तो 5 + 5 + 5 कितने हो गए 15 वर्ग हो जाएंगे। नेक्स्ट है आयतों की गणना करना। आयतों की गणना कैसे करेंगे, जब हमको कोई आयत दिया होगा और उनके अंदर भी बहुत सारे आयत हो तो फिर कैसे गिने जाते हैं यहाँ पर हम सीखेंगे। तो देखो आयतों के लिए सबसे बढ़िया है, आप क्या करो, इसका पहले नंबरिंग कर दो और इनका क्या कर दिया हमने, टोटल कर दिया। तो 4 3 7 2 और 1 कितने आ गए 10 आयत हो गई। ये टोटल कितने आ गए 10, क्योंकि यहाँ पर कोई भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहा था तो सीधा हमने क्या कर दिया ऐड कर दिया। इधर क्या करना है, यहाँ पे बीच में क्रॉसिंग भी हो रही है तो पहले क्या करो नंबरिंग कर दो। तो कितना हो जाएगा, इधर तो 1 2 3 ये हो गया 3 3 6, ऐसे इधर भी नंबरिंग करोगे तो 1 और 2 और 1 और 2 कितना हो गया 3। अब क्या करना है, अब इन दोनों को गुणा करना है। तो 6 3 कितने हो गए 18 आयत हो जाएंगे। इसमें कितने आयत हो जाएंगे 18। इसमें देखो इसमें क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 और इनका प्लस किया तो कितने हो गए 6 6। इधर इनका नंबरिंग किया 1 और 2 और ये कितने हो गए प्लस किए तो 3 और फिर इन दोनों का क्या कर देना है, गुणा करना है। 6 3 कितने हो गए, ये भी 18 हो गए, इसमें भी 18 हो गए। इसमें कितने आयत हैं, तो इसमें नंबरिंग करेंगे 1 2 3 1 2 3। तो इधर प्लस किया तो कितना हो गया 6 और इधर प्लस किया तो ये भी कितना हो गया 6। फिर क्या करना है, इन दोनों का गुणा करना है। 6 6 जा 36, 36 यहाँ पर आयत हो जाएंगे। तो आयतों की गणना के लिए क्या करना है, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली नंबरिंग करके टोटल करना है और फिर उनका मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपको टोटल आयत मिल जाएंगे। आयतों की गणना करना और चतुर्भुजों की गणना करना दोनों का प्रोसेस एक ही है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ ऐसा यूनिवर्सल फॉर्मूला, जब आपको कोई ऐसे आकृति आ जाए जिसमें हमको कोई आइडिया नहीं चल रहा है कि यार इसमें कैसे करें, तो आपको एक सीधा सा तरीका बता रहा हूँ, वो याद रखना। जब भी कोई ऐसी डायग्राम, ऐसा कोई फॉर्मेट आ जाए जो पता नहीं चल रहा है कि कैसे सॉल्व करना है, तो सबसे बढ़िया तरीका क्या करो, जितने भी आपको खाने दिख रहे हैं उन सब में नंबरिंग कर दो। फिर नंबरिंग करने के बाद क्या करना है, अब इस क्वेश्चन में मुझे जैसे त्रिभुज पता करना है, तो यहाँ पे कितने त्रिभुज है, तो पहले एक अंक से कितने त्रिभुज बन रहे हैं, त्रिभुज बन रहा है, दूसरे नंबर से भी त्रिभुज बन रहा है, तीसरे नंबर 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर एक अंक से मुझे सीधा सीधा कितने त्रिभुज दिख रहे हैं, 8 त्रिभुज दिख रहे हैं। अब क्या करना है, अब 2 अंकों से कितने त्रिभुज बन रहे हैं, क्या 1 और 2 से त्रिभुज बन रहा है, क्या नहीं, 1 और 2 से क्या बनेगा, वर्ग बनेगा। 2 और 3 से त्रिभुज बन रहा है, हाँ बन रहा है। तो 2 और 3 से क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है। 3 और 4 से बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है। 3 और 5 से बन रहा है, हाँ बिल्कुल बन रहा है। फिर 5 और 6 से बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है। 5 और 7 से बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। 7 8 से नहीं बन रहा है। 7 और 2 से बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। तो यहाँ पे कितने त्रिभुज बन गए, एक्स्ट्रा 4 बन गई। अब 3 अंकों से बन रहे हैं क्या, 3 अंकों से देखो 1 2 3 नहीं बन रहा है। 2 3 4 से नहीं बन रहा है। 3 5 6 नहीं, 5 7 8 नहीं बन रहा है। 4 अंक से बन रहा है क्या, 1 2 3 4 से कुछ नहीं, आयत बन रहा है। तो 4 से भी कुछ भी नहीं बनेगा, 3 से भी कुछ नहीं बनेगा, तो कितना है 0 0। अब 8 तो एक अंक से बने, 2 अंकों से कितने बने, 1 2 3 4, यानी कि टोटल हमारे पास कितने आ गए, 8 और 4 12 त्रिभुज इसमें हो गया। तो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे कैसे करना है, तो आप इस तरीके से करोगे। ये यूनिवर्सल तरीका है। आपको अंक देने हैं और अंकों से पहले एक अंक से देख लो, आयत पूछा है तो आयत देखो, त्रिभुज पूछा है तो त्रिभुज देखो, 2 अंकों से देख लो, फिर 3 अंकों से, ऐसे बारी बारी से देख लेंगे और फिर क्या कर देंगे, लास्ट में टोटल कर देंगे। थोड़ा टाइम लगेगा इस वाले तरीके से, लेकिन अगर हम प्रैक्टिस करेंगे और हमको कोई आइडिया नहीं, कोई और रास्ता ही नहीं है हमारे पास, तो फिर ये तरीका तो हमें यूज़ करना ही पड़ेगा अगर आंसर लाना है तो। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, बहुत मज़ा आया होगा। अब हम इसी तरीके से अगला नए टॉपिक लेके आएंगे, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।